आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी को याद करते हुए उनका 166वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म पंजाब जलंधर में बीज परिवार के यहाँ हुआ और उनको नाम रखा गया मुंशी राम। मुंशी राम जी युवा अवस्था तक ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन संयोगवश उनका सामना महर्षि देवदयानंद के साथ हुआ और वो उनके तर्कों से न केवल ईश्वर को मानने लग गए, ऋषि भक्त भी हुए और बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक बने। उन्हीं के जीवन की कुछ पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हैं आदरणीय विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, आदरणीय विजय कपूर जी, प्रधान अखिल भारत दलित उद्धार सभा के, और आदरणीय सुभाष दुआ जी, भारतीय शुद्धि सभा के महामंत्री। तो इस चर्चा को आरंभ करते हुए मैं आदरणीय विनय आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनके जीवन को परिचय करवाएं। धन्यवाद सतीश जी। मैं आप सभी को इस देश के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक अमर क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के 166वें जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज इस परिचर्चा में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को हम स्मरण भी करेंगे, उनके कार्यों को भी याद करेंगे। उन्होंने जो परिवर्तनकारी कार्य और क्रांतिकारी कार्य किए थे, जो आज के समय में भी पूर्ण प्रासंगिक नजर आते हैं, उनके विषय में भी चर्चा होगी। और साथ ही उनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं, उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को कौन कौन आगे किस तरह से बढ़ा रहे हैं, उनके कुछ रूप हम आपको यहाँ पर जब आप देखेंगे। तो आज मुझे जो भाई सतीश जी ने कहा है कि उनके जीवन के कुछ पहलुओं के विषय में मैं आपकी जानकारी दूं, तो अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनको कि बताया गया कि उनका बचपन का नाम मुंशी राम था, और महात्मा मुंशी राम भी वो बने और उसके पश्चात स्वामी श्रद्धानंद भी वो बने, और उसके पश्चात शहीद की उपाधि के साथ भी आज उनको हम स्मरण करते हैं। ये उनका जो सफ़र था, ये मैं समझता हूँ देश में, दुनिया में रहने वाले किसी भी एक ऐसे मनुष्य के लिए एक बेहतर आईना हो सकता है, जिससे वो कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जीवन उसके लिए अनुकरणीय होगा। उनके कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पूज्य पिताजी जो थे, वो पुलिस में ऊंचे पद पर थे। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों की सरकार थी, और उस समय पुलिस के एक आला पद पर, ऊंचे पद पर होना ही अपने आप में एक सामाजिक ओहदे की पहचान कराता था। ऐसी परिस्थिति में पालन पोषण हुआ मुंशी राम का, और उनके जो मित्र थे वो अधिकतर अंग्रेजियत, आधुनिकता से ऐसे जुड़े हुए थे कि स्वामी श्रद्धानंद यानी कि मुंशी राम में भी वही गुण आते चले गए। उनको भी भारतीय संस्कृति गलत लगने लगी, भारतीय परंपराएं गलत लगने लगी, धर्म के अंदर पाखंड था ही, उसको उन्होंने पहचाना। और जो विदेशों के कारण से हमारे यहाँ पे समस्याएं आनी शुरू हुई थी, जिनको हम शराब की समस्या कह सकते हैं, जिनको हम चारित्र रूप का स्थितियां कह सकते हैं, नौजवानी अवस्था में जिस प्रकार की बुराइयां आ जाया करती हैं, उन्हीं सब से मुंशी राम ग्रसित हो चुके थे। और इन चीज़ों को देख करके पूज्य पिताजी उनके दुखी थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे को अच्छे संस्कार मिले, लेकिन पुलिस में होने के कारण से या तो वो समय ज़्यादा नहीं दे पाए या कारण कुछ भी रहे हो। ऐसे ही एक समय में बरेली के अंदर उस समय महात्मा मुंशी राम जी के पिताजी की पोस्टिंग थी, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बरेली आगमन हुआ। और बरेली जब आगमन उनका हुआ तो उस समय
पुलिस में नौकरी के कारण से उन्होंने भी उनका पूरा व्याख्यान सुना। सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये तो बड़े ही महान व्यक्तित्व हैं, क्यों ना मैं अपने बेटे को इनसे मुलाकात करवाऊं। ये कह करके उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप जाओ और एक संस्कृत के बहुत ऊंचे विद्वान आए, उनसे जाकर के मिलो। उनको लगता था कहाँ संस्कृत में कोई विद्वान हुआ करता है भला। उनकी ये स्पष्ट मान्यता हो चुकी थी कि दुनिया में पढ़ाई लिखाई का मतलब अंग्रेजियत ही है। लेकिन पिताजी का आदेश था, चले गए। जहां देखी वहां बैठी हुई एक देदीप्यमान मूर्ति, मुख से निकलते हुए अमृत शब्द, कलश से अमृत निकलता है, उसको देख करके वो प्रतिभा जो उनके सामने बैठी थी उससे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। चिंतन करने पर मजबूर होना पड़ा। अगले दिन आए, फिर आए, व्यक्तिगत मिलने की इच्छा रखी, प्रश्नोत्तर हुए, प्रश्नोत्तर के बाद निरुत्तर हुए। अंत में कहा कि स्वामी जी, आपने मुझे प्रश्नों में तो निरुत्तर कर दिया, पर मेरी आत्मा भी स्वीकार नहीं कर पा रही कि ईश्वर है। स्वामी जी ने भी बड़ा सरल उत्तर दिया, मेरा काम तो आपके प्रश्नों का निराकरण करना था। ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास तो ईश्वर की कृपा से ही होगा। ईश्वर की कृपा हुई, गजब की हुई, अद्भुत हुई। वो एक आत्मा से महान दिव्य आत्मा बनने की ओर चल पड़े और एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत ओज उनके अंदर पैदा हो गया। उसके पश्चात उन्होंने महर्षि दयानंद को पढ़ा, महर्षि दयानंद के कार्यों को समझा, आर्य समाज के कार्यों को समझा। आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने, महर्षि दयानंद ने जो जो बातें कही थी कि ये काम होने चाहिए, उन सभी कार्यों को आरंभ करने का श्रेय आज अगर मैं किसी को दूं तो उनमें से एक अकेले व्यक्तित्व अगर मैं कह सकता हूं तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, जो बाद में चल करके स्वामी श्रद्धानंद बने। मुंशीराम, और बाद में उनका नाम हुआ महात्मा मुंशीराम, जब उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और कुछ समय बाद उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में ही संन्यास लिया। उस समय उनका नाम श्रद्धानंद उन्होंने स्वयं इच्छा से रखा कि मैं श्रद्धा के कारण से इसी दिशा में आया था और मैं अपने नाम श्रद्धानंद ही रखता हूँ। और अंत में उन्होंने सामाजिकता के कार्यों को, सामाजिक कुरीतियों के कार्यों को, शिक्षा के कार्यों को, पत्रकारिता के कार्यों को, हिंदी के प्रोत्साहन को, दलितोद्धार को, शुद्धि के कार्यों को और पूरे देश में चल रहे उस समय के राजनीतिक आंदोलन को गति देने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंत में उनका निधन मैं समझता हूँ एक बड़ी भारी दुर्घटना थी इस देश के लिए। आतंकवाद की संभवतः शायद पहली घटना थी जिसमें अब्दुल रशीद नाम के एक धर्मांध मुस्लिम व्यक्ति ने अपने ही किसी व्यक्तिगत क्रोध के कारण से, किसी घटी घटना के कारण से उनको धोखे से जाकर के दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर स्थित चावड़ी बाजार के अंदर उनका एक जो स्थान था जिसको आज हम श्रद्धानंद बलिदान भवन के रूप से जानते हैं, वहाँ पर आकर के और गोली मार करके उनको शहीद किया। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा जीवन एक अद्भुत जीवन था। कुछ थोड़े से समय में उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि वो इनका जो अद्भुत जीवन था वो एक नौजवान के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक किसी भी ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो समझता है कि मेरे जीवन के अंदर तो बुराइयां, मैं कैसे समाज के लिए काम कर सकता हूं, लेकिन जिस प्रकार से बुराइयों को छोड़ करके, त्याग करके, हर बुराई को छोड़ करके वो कहां से कहां पहुंचे, वो जीवन सीखने के लिए स्वामी श्रद्धानंद का जीवन हो सकता है। इसलिए आज उनकी इस जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, शत नमन करते हैं। और मैं यही कहूँगा आप सभी दर्शकों से कि उनके जीवन को पढ़ने के लिए, उनकी जीवनी को पढ़ने के लिए आप प्रयत्न करें। उनकी जीवनी को पढ़ करके आपको एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलेगी, ताकि हमें भी लगे कि हमारा एक जो जीवन है वो समाज के लिए किस प्रकार से समर्पित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको पुनः आज स्मरण करता हूं और ये भी चाहता हूं कि आप उनके जीवन को और अधिक पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। आदरणीय विनय जी, क्या कारण रहा कि मुंशीराम ने या स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस छोड़ी? देखिए, महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद जब बन चुके थे उस समय उन्होंने देश में अंदर जो राजनीतिक क्रांति के लिए कार्य कर रही संस्था थी कांग्रेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन भी कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं किया था, पूरा पंजाब उनके पीछे था। पंजाब का मतलब आज का पंजाब ना समझें, आज का आप ये समझें पूरा पंजाब, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिमाचल, पूरा हरियाणा, दिल्ली
और समझता हूं कि लगभग पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ये पंजाब था, यानी आधा देश। उस पंजाब की जनता जिस कदर स्वामी श्रद्धानंद के पीछे थी, कांग्रेस को लगा कि इस पूरे प्रदेश को साथ लेके चलने के लिए स्वामी श्रद्धानंद को हमें साथ लेना चाहिए। लिया। स्वामी श्रद्धानंद का क्लियर मोटिव था, स्पष्ट, कि इस देश में हिंदू मजबूत होगा तो ही ये देश बच पाएगा, आजाद हो पाएगा, चल पाएगा। उन्होंने अपनी पूरी यात्राओं में पूरे अनुभव से तय कर लिया था, समझ लिया था कि हिंदू को जातियों में तोड़ा गया, कुरीतियों से बांटा गया, अंधविश्वासों में धकेला गया, शिक्षा से दूर रखा गया। इसी कारण से हमारे भाई अन्य मत मतांतरों में जाते रहे, हमने उनको अपना वापस लाना नहीं चाहा, और यही चीज हिंदुस्तान को कमजोर कर रही है। उन्होंने जब इन मुद्दों को कांग्रेस के समक्ष रखना आरंभ किया, क्योंकि उस समय देश के अंदर एक धारा चल रही थी, जो हिंदुओं के अंदर कुछ ऐसी जातियां थी जिनको दलित कह करके बुला दिया जाता था। यानी कि उनको कहा जाता था कि महात्मा गांधी ने उनको हरिजन नाम दे दिया। उनको कहा जाता था कि आप हमसे अलग हैं, आप हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते हैं, हमारे साथ में पानी भी नहीं पी सकते हैं, हमारे गिलास में आपके गिलास में हम पानी नहीं पी सकते, हमारे गिलास में आप पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी बंदिशें हो चुकी थी, और इसका परिणाम क्या हुआ था कि देश के मुस्लिम नेता ये कहने लगे कि इन दलित जातियों को क्यों ना मुसलमान बना लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में उनके अनुसार छुआछूत नहीं होती थी। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि ये तो एक हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तब उन्होंने दलितोद्धार का काम शुरू किया, और उस समय उन्होंने कांग्रेस के मंच पर इस मांग को रखा, हमें दलितोद्धार के कामों को, अंधविश्वास को दूर करने के कामों को, छुआछूत मिटाने के कामों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए कांग्रेस का मंच उपयोग होना चाहिए। महात्मा गांधी उस समय तक कांग्रेस के अच्छे लीडर बन चुके थे, एक तरह से मैं समझूं तो एक क्षेत्र नेता बन चुके थे। उनकी बात का वजन होता था, उनकी बात को लोग गहराई से सुनते थे। एक बार की बात जब ये आई, मुसलमान को महात्मा गांधी के पास पहुंचे कि आप ही की पार्टी के नेता स्वामी श्रद्धानंद जो हैं, मुसलमानों को वापसी हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं, शुद्धि का काम कर रहे हैं। तो उस समय महात्मा गांधी को लगा कि मुझे इनकी शिकायत पे ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो जो मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने की संभावना है। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को बुलाया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप ये शुद्धि का काम बंद कर दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, महात्मा जी आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी कही गई बात का वजन भी है, बस मेरी एक शर्त है। शर्त हमारी ये है कि अगर मुसलमान गांव गांव जाकर के गरीब हिंदुओं को प्रचार के नाम पर, तबलीग के नाम पर मुस्लिम बनाना बंद कर दें, तो मैं भी शुद्धि आंदोलन वापस ले लूँगा, बंद कर दूंगा। महात्मा गांधी के अंदर कहते साहस ना हुआ ये कहने का कि आप तबलीग का काम बंद कर दें मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को फिर भी कहा कि आप इस बात पे विचार कीजिए, मेरी बात पर स्वामी श्रद्धानंद ने अपना कहा, यदि आप उनकी तबलीग बंद नहीं करा सकते हैं तो मेरा शुद्धि आंदोलन भी बंद नहीं होगा। और यही एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कारण बन गया स्वामी श्रद्धानंद का कांग्रेस से अलग होने का। उनको समझ में आने लगा था कि कांग्रेस जिस समाज सुधार के रास्ते पे थी, अब उससे कुछ ना कुछ भटक रही है, और ये केवल पॉलिटिकल संस्था बनकर रह गई है। लेकिन मेरे जीवन का जो दायित्व है वो केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक लाभ लेना नहीं। मैं इस समाज के अंदर वो स्थिति पैदा करना चाहता हूँ कि हिंदू इस देश का मजबूत हो, ताकि ये देश मजबूत हो सके। उसी के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के केवल देश को मजबूत करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए दूसरे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दिया। यही मुख्य कारण था कांग्रेस उनके अलग होने का। सन 1901 में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि स्वामी जी को गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ी? स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद की एक एक बात को पूरी करने की इच्छा रखते थे। महर्षि दयानंद ने कहा था कि हमारे देश में जब तक गुरुकुलीय परंपरा थी, तब तक ये देश ना गुलाम हुआ, ना गरीब हुआ, ना कभी किसी और दुख यातना को सहन करना इस देश को पड़ा।
जैसे गुरुकुल पद्धति बंद हुई, हमारा देश गरीबी की ओर बढ़ गया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने ये विचार किया, क्यों ना गुरुकुल पद्धति को ही मुझे आगे बढ़ाने का अवसर मैं ले पाऊं। और यही विचार करके उन्होंने गुरुकुल का मन में संकल्प लेकर के गुरुकुल की स्थापना कर दी गुजरांवाला में। गुरुकुल चलने लगा, लेकिन उनके मन में एक बात रही, वेद का एक मंत्र जिसका एक अर्थ है उपने गिरिनाम, वो उसका अर्थ ये था कि गुरुकुल ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर एक तरफ से नदी बहती हो और एक तरफ ऊंची चोटियां हो और बीच का जो स्थान है वो शिक्षा के लिए अत्युत्तम स्थान है। तो उनको ये अवसर मिला बिजनौर के अपने प्रवास के दौरान कि वहाँ पर एक मुंशी अमन सिंह थे। उन्होंने कहा कि जो आपने बोला है ऐसा स्थान होना चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा स्थान दिखाता हूँ। और उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी ज़मीन जो कांगड़ी गांव हरिद्वार के पास थी उसको दिखाई और स्वामी श्रद्धानंद को समर्पित कर दी। और स्वामी श्रद्धानंद ने देख करके उसी गुजरांवाला में चल रहे गुरुकुल को ला करके 1901 में गुरुकुल कांगड़ी गांव में जाकर के स्थापित कर दिया। समझता हूँ ये एक अच्छी रोचक घटना थी और एक इतिहास की घटना थी। आज गुरुकुल कांगड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान के रूप में देश विदेश में हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दे करके देश विदेश में मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित कर चुका है। विनय जी, स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सिख भाइयों के कारण हुई। क्या कारण था? उस समय पंजाब में गुरु का बाग आंदोलन शुरू हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद उस समय पंजाबियों की पहचान, पंजाब की पहचान, पंजाब के नेता, पंजाब की आन बान शान बन चुके थे। हर व्यक्ति का आग्रह, हर व्यक्ति की इच्छा ये रहती थी कि स्वामी श्रद्धानंद का आशीर्वाद हमें मिले, स्वामी श्रद्धानंद का साथ हमें मिले, उनकी आवाज़ हमें मिले। ऐसी स्थिति उस समय गुरु के बाग आंदोलन के समय भी हुई और स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा कि यदि ये मुझे अपना साथी मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मुझे इनका सहयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उस आंदोलन में उनका साथ दिया जिसमें अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ्तारी की। तो मैं समझता हूँ स्वामी श्रद्धानंद ने कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी न्याय की दृष्टि से उनको उचित लग पड़ा, उन्होंने ना पार्टी देखी ना विचार देखा, न्याय को देखा और ईश्वरी आज्ञा मान करके उसको और श्रद्धावत होकर के उस ओर चल पड़े जो उनको लगा कि इसमें साथ देने से समाज का, मानव जाति का और हमारे संगठन का, हिंदू जाति का भला होता है। तो ये मुझे लगता है कि यही इसके पीछे विशेष कारण रहा। आदरणीय विजय कपूर जी, आप प्रधान हैं दलित उद्धार सभा के। ऐसा स्वामी श्रद्धानंद जी ने क्या विचार, क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने दलित उद्धार कार्यक्रम को शुरू किया? इस पे आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं शत शत नमन करता हूँ उनके जन्मोत्सव पे। और मैं अपनी जानकारी से ये बताना चाहता हूँ कि 1921 के अंदर अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानंद दलित उद्धार सभा स्वामी श्रद्धानंद ने बनाई। उसका बनाने का एक ही कारण था, वो स्वदेशी जागरण को यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे और जिसके कारण उन्होंने देखा कि हमारे जितने भी दलित लोग हैं वो कहीं ना कहीं कट रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो तब उन्होंने दलित उद्धार सभा बनाई और जितने भी दलित थे वो किसी न किसी तरीके से आम लोगों से हट के रह रहे थे और उनको ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ था। तो दलित उद्धार सभा बनाने के बाद उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसके अंदर एक आर्य नगर आर्य समाज है जहाँ पे ये सभा बनी हुई है, वहाँ पे प्रचार केंद्र भी चलता था और एक स्कूल, 2 स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे, जिसमें लगभग 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है और यज्ञ वगैरह होता है, प्रचार का काम होता है। और इसके अलावा अतिथि गृह वहाँ बना हुआ है, उसमें सब निःशुल्क रह सकते हैं। तो दलित उद्धार सभा के अंदर बहुत सारे कार्य पहले हुए हैं जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम आगे प्रयास कर रहे हैं, कुछ और मेंबर्स को जोड़ रहे हैं ताकि इस कार्य को हम आगे बढ़ा सकें। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दलित उद्धार सभा
बनाई, ना केवल दलितों को स्वयं या किसी दानी दाता के सहयोग से बहुत बड़ा भूमि का भाग खरीदा और उनको छोटे छोटे टुकड़े करके दलितों में बांटा, ताकि वो अपना जीवन यापन सड़क के किनारे झुग्गियों में ना गुजार के अपने पक्के मकानों में बना के रह सकें। ऐसे कौन कौन से नगर हैं, क्या आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? पहाड़गंज के एरिया में शरदानंद नगरी के नाम पे लगभग 72 प्लॉट जो है उन्होंने लीज पे गवर्नमेंट से अलॉट करवाए और उनको फ्री दलित लोगों को दिए ताकि वो सुविधा से रह सके। उसके बाद फिर 22 प्लॉट बाद में दोबारा अलॉट करवाए। जितने भी गरीब लोग थे उनको वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क दिए गए। लीज जो थी वो शरदानंद दलित उद्धार सभा के नाम पे थी। आज भी वो सब लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और उसके बाद उनके मकान को बनवाने के लिए सभा के जो महामंत्री थे, ठेकेदार, उन्होंने उनके मकान बनाने में भी पूरी सहायता करी। तो दलितों के लिए तो बहुत सारे कार्य किए हैं। शायद आपको ध्यान होगा कि उन्होंने दिल्ली के पहाड़गंज को छोड़ के और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे शुभ कार्य दलितों के लिए किए हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? इसी संदर्भ में स्वामी शरदानंद जी ने बड़े बड़े शहरों में इसी तरीके से आर्य नगर बसाए, जहाँ पे गरीब लोगों को फ्री में ज़मीन दी गई, मकान बना के दिए गए, उनको शिक्षा की व्यवस्था दी गई, उनकी सहायता की गई। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आज भी आर्य नगर है, वो सब स्वामी शरदानंद द्वारा बसाए गए हैं। वहाँ पे भी दलित उद्धार सभा के लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। महर्षि देव दयानंद के विचारों से ओतप्रोत स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आज भारत सरकार लगातार दलितों के उद्धार के लिए उनको भूमि भी दे रही है, मकान भी बनवा के दे रही है और कुछ राशि कम ब्याज या बिना ब्याज के भी दे रही है। आज जितने भी ऐसे कार्य चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं महर्षि देव दयानंद के और स्वामी श्रद्धानंद जी के विचार झलकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे बीच में सुभाष दुआ जी बैठे हुए हैं और वो प्रकाश डालेंगे कि शुद्धि सभा क्या कार्य कर रही है। सत्यार्थ को समर्पित, वैदिक आलोक से आलोकित महर्षि दयानंद के मिशनरी अपने सर्वस्व का मानवता के हितार्थ स्वाहा करके उन्होंने आर्यत्व की जो भव्य रचना की, रचना रच डाली, उस विराट व्यक्तित्व को नमन करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर मैं आप सबको उनके जन्म दिवस की बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। शुद्धि आंदोलन उस विराट व्यक्तित्व का एक पक्ष था, एक पहलू था। वह बहुआयामी व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, इतना उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। यदि आज यहाँ पर जो 4 व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, व्यक्तित्व को रूपायित करने के लिए बैठे हैं, यदि यहाँ पर 40 व्यक्ति भी बैठे होते तो उनके विराट व्यक्तित्व को संभवतः व्याख्यात न कर पाते, रूपायित न कर पाते। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं, विभिन्न विषयों पर अपनी पूर्णता प्राप्त की। स्वामी श्रद्धानंद विधिवेता थे, अधिवक्ता थे, शिक्षाविद थे, वो धार्मिक आचार्य थे, उपदेशक थे। उनके मन में दलितों के प्रति अपार पीड़ा थी। उनके मन में जो हमारे भाई बिछुड़ गए थे, जो विधर्मी बन गए थे, भटक गए थे, बहक गए थे, उनको वापस अपने परिवारों के साथ मिलाने के लिए पीड़ा थी। उसी पीड़ा का निर्मूलन करने के लिए उन्होंने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना 12 फरवरी 1923 को आगरा में एक महासम्मेलन में की, जो 11, 12, 13 फरवरी 1923 में आगरा में आयोजित हुआ था। किंतु ये शुद्धि का कार्य वास्तव में महर्षि दयानंद जी ने आरंभ अवश्य किया था, बीज रोपण उन्होंने ही किया था, जिसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने पुष्पित पल्लवित संस्कारित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले 1908 से ही शुद्धि का कार्य आरंभ कर दिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज 1912 में अपने कलकत्ता प्रवास के अंतर्गत एक कर्नल जू चक्रवर्ती से मिले। कर्नल जू चक्रवर्ती उनके शिष्य थे। उन्होंने उनको
हिंदुओं की संख्या कम होती हुई और मुसलमानों की संख्या बढ़ती हुई, इस प्रकार के आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत किए। इसी बीच उनके ख्वाजा हसन निज़ामी, उनकी एक पुस्तक दाइवे इस्लाम जो है, वहाँ से अरब से उनके पास उनके एक शिष्य ने भेजी, जिसको पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसका उन्होंने उत्तर भी दिया, और उसका उत्तर दिया अलार्म बेल, खतरे का घंटा, एक ये उत्तर दिया। और दूसरा एक और पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए, और इस प्रकार से बताया गया उस दाइवे इस्लाम नामक पुस्तक में कि किस प्रकार जो मुसलमानों की योजनाएं जो चल रही हैं हिंदुओं का घात करने के लिए, और उनको ये बताया गया कि मुसलमानों में जगह जगह गुप्त रूप से वो पुस्तक प्रचारित की गई, और वो पुस्तक इस प्रकार से प्रचारित की गई ताकि उसको किसी को पता ना चले कि ये पुस्तक प्रचारित की जा रही है और इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। उस पुस्तक में चूड़ी बेचने वाले गांव में जाकर चूड़ी बेचने वालों के माध्यम से, वेश्याओं के अड्डों पर, वहां पर वेश्याओं के माध्यम से, और नाई जो होते बाल काटने वाले उनके माध्यम से, ये उनको मुसलमान की तरफ बनाने के लिए, उनको इस्लाम की दावत देने के लिए इस प्रकार से ये कार्य करना है। ये उस पुस्तक में निर्देश दिया गया, ये उस पुस्तक में उनको परामर्श दिया गया, सलाह दी गई, उनको समझाया गया कि किस प्रकार से हिंदुओं का इस्लामीकरण करना है। तो इस प्रकार की जो भूमिका बन रही थी, उस भूमिका के बनने के बाद उन्होंने 1923 में, 1922 में उससे पूर्व एक सम्मेलन हुआ था जमायत-उल-उलेमा ने सबसे पहले हिंदुओं को इस्लाम की दावत दी और हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए, मुसलमान बनने के लिए कहा। तो ये जो था, ये रोंगटे खड़े करने वाली बातें थी और पीड़ा देने वाली बातें थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1923 में सभा का गठन इसी उद्देश्य को लेकर ही किया। इस उद्देश्य के साथ जो सभा गठित हुई उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा हंसराज जी महाराज, इन सब के सहयोग के साथ उन 11, 12, 13 फरवरी को आगरा में होने वाले सम्मेलन में इस सभा का गठन किया। और इसके तुरंत बाद, एक महीने बाद ही एक और मुसलमानों में जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने शुद्धि सभा की निंदा प्रस्ताव पारित किया और महात्मा गांधी से इसका अभियोग किया, शिकायत की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने यह कहा कि यदि मुसलमान जिस अधिकार से इस्लाम के प्रचार के लिए तबलीग और तंजीम भेजते हैं, अगर वो बंद कर दें तो मैं शुद्धि सभा का कार्य मैं रोक सकता हूं। लेकिन जिस प्रकार से, जिस अधिकार से वो तबलीग और तंजीम को इस्लाम के प्रचार के लिए अपना हक मानते हैं, उसी प्रकार से मैं आर्य समाज के माध्यम से जो हमारे भाई बिछुड़ गए हैं, जो भटक गए हैं, जो बहक गए हैं, उनको वापस अपने परिवारों के साथ मिलाने के लिए मैं भी संकल्पबद्ध हूं और मैं शुद्धि के माध्यम से उनको वापस उनके परिवारों से मिलाऊंगा, शुद्धि के प्रचारकों के माध्यम से। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी ये काम करूंगा। तो वो जिद पर अड़ गए। इस जिद पर अड़ने के उनके जो निर्णय को देखकर महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में उन दिनों लिखा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत अड़ियल रवैये के हैं, वो शुद्धि का जो कार्य कर रहे हैं वो उसकी प्रतिक्रिया है, तो उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने महात्मा गांधी जी से मिलकर ये कहा कि यदि वो कार्य कर सकते हैं तो मुझे ये कार्य करने पर बाध्य होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसके बाद एक क्षत्रिय सभा थी। क्षत्रिय सभा ने 1922 में मलकाना राजपूतों में जो मुख्यतः चौहान, तंवर, राठौर, तोमर, इस प्रकार के उनके गोत्र थे, वो मुसलमान बन चुके थे, मलकाना राजपूतों को एक आह्वान किया वापस राजपूत बनने के लिए। इतना उन्होंने, क्षत्रिय सभा ने ये कार्य किया, किंतु ये केवल आह्वान भर तक ही सीमित रहा। उन्होंने इस कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया। तो इसके बाद फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब देखा कि क्षत्रिय सभा वो कार्य करने में अक्षम है, वो कार्य करने में कुछ परिणाम नहीं निकल रहे हैं उसके, तो उन्होंने शुद्धि सभा के गठन की घोषणा की और शुद्धि सभा के माध्यम से हजारों गांव के गांव मलकाना राजपूतों को उनकी शुद्धि करके वापस सनातन वैदिक धर्म के मार्ग में उनको लाए, उनको अपने परिवारों से मिलाया। और ये शुद्धि का कार्य उसके बाद निरंतर आगे बढ़ता गया और इस शुद्धि के माध्यम से लाखों मूला जाट, ये मलकाना राजपूत, एक मेघ जाति के और ओढ़ जाति के और रहतीय जाति के, इन लोगों की जो ये विशुद्ध रूप से मुख्य रूप से दलित थे, इन सभी को पुनः सत्य सनातन धर्म की ओर वापस उनको मोड़ा और उनको सत्य सनातन धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार से ये जो दलित थे, दलित समुदाय जो था, दलित समुदाय को के इनके ऊपर सबकी
एक तरह से नज़र पड़ी हुई थी, एक गिद्ध की तरह से उनके ऊपर नज़रें डाली हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सम्मेलन में ये कहा था कि ये जो दलित हैं, ये 6 करोड़ उस समय दलितों की लगभग संख्या आकी गई थी। उनका ये विचार था, उनका ये मंतव्य था, उन्होंने ये कहा कि ये जो 6 करोड़ दलित हैं, ये हिंदुओं और मुसलमानों में आधे आधे बांट दिए जाएं, ताकि मुसलमान और हिंदू बराबर बराबर संख्या में हो जाएं। स्वामी श्रद्धानंद जी को स्वीकार ये नहीं था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसी कारण से दलितोद्धार सभा का भी गठन किया था। इसी उद्देश्य को लेकर के ही दलितोद्धार सभा की स्थापना की और दलितों को आर्य का नाम दिया। उनको हरिजन या उनको और कुछ जाति का नाम नहीं दिया उन्होंने, उनको आर्य घोषित करते हुए उनको कहा कि ये मेरे आर्य भाई हैं, मैं इनको ये हम एक हैं, ये दलित नहीं, ये आज से आर्य हैं और हमारे सत्य सनातन का हिस्सा है, उसका अंग है, सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने दलितोद्धार का भी कार्य किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो मुखर रूप से, प्रखर रूप से जो उभरा, जिस कारण से उनका व्यक्तित्व आज मुख्य रूप से हमारे जो आर्य समाज से इतर भी लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, धर्म जागरण मंच के लोग हैं, या हिंदू संगठन दूसरे अन्य हिंदू संगठन हैं, वो भी स्वामी श्रद्धानंद जी के इस कार्य को बड़ा महत्व के साथ स्वीकार करते हैं और उनके इस कार्य के कारण से ही उनका श्रद्धानंद जी का जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि भी, उनका बलिदान दिवस भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से शुद्धि सभा का कार्य निरंतर जारी है और आज मैं समझता हूं शुद्धि का जो कार्य है, जो घर वापसी का, जिसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, घर वापसी मेरे विचार में एक जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो सोचते हैं नहीं हमें थोड़ा नरम होना चाहिए, हमें थोड़ा सिद्धांतवादी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो इस प्रकार के उन्होंने घर वापसी या परिवर्तन का नाम इसको दिया। लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है शुद्धि शब्द ही हमारा प्राचीन शब्द है और शुद्धि शब्द ही सार्थक शब्द है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए सोने का एक हमारा आभूषण है, गहना है, उस सोने के आभूषण में मैल आ जाती है, गंध आ जाता है, खोट आ जाता है। उसको जब हम शुद्ध करना चाहते हैं तो शुद्ध करने के लिए उसको तपाना पड़ता है, उसका खोट अलग कर दिया जाता है, उसकी जो मिलावट है, मैल है, वो अलग कर दी जाती है, तब वो तप्त होकर, शुद्ध होकर, निखर कर हमारे सामने शुद्ध स्वर्ण हमारे सामने आता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये केवल जो वैचारिक परिवर्तन है, ये जो विधर्मियों द्वारा भटकाए गए हैं, विधर्मियों द्वारा सत्य सनातन मार्ग से हटाए गए हैं, उनको हटाने के बाद उनका केवल वैचारिक परिवर्तन किया गया है। इनकी जाति वही है, इनका धर्म वही है, इनकी संस्कृति वही है, इनकी भाषा वही है, इनके पूर्वज एक हैं, इनका देश एक है। तो ये तो केवल उनको वैचारिक दृष्टि से, जैसे आजकल की राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई बीजेपी में उसको ले जाता है, कोई समाजवादी पार्टी में ले जाता है, कोई कांग्रेस में उसको ले जाता है, कोई किसी और पार्टी में ले जाता है। तो ये जो धर्म के नाम पर ये पार्टीबाजी जो हो रही है, ये इस्लाम, ईसाईयत, बौद्ध, जैन, हिंदू, ये जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की तरह से बन गए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी की जो दूरदृष्टि थी, उनका जो विजन था वो बड़ा स्पष्ट था। उनका ये कहना था कि धर्म एक है। जब ईश्वर एक है तो धर्म एक से अधिक नहीं हो सकते, धर्म 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 10 नहीं हो सकते। धर्म एक है, ईश्वर एक है, तो उसकी आज्ञाएं, उसके आदेश सबके लिए वही होंगे, वही धर्म है। जब सत्य बोलना धर्म है तो सबके लिए सत्य बोलना धर्म है। धर्म है, उसको हम इस्लाम के या ईसाईयत के या हिंदू के इस प्रकार के अलग अलग खांचों में हम नहीं बंद कर सकते। धर्म है, मेरा शरीर के प्रति, मेरा समाज के प्रति, मेरा परिवार के प्रति, मेरा राष्ट्र के प्रति जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, वो धर्म है। धार्यति इति धर्मः, ये जो धारण करने योग्य है, जो अपनाने योग्य है, जो करने योग्य है, जो मेरा कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है, उसी का नाम धर्म है। ये धर्म के नाम पर जितने आडंबर, धर्म शब्द को जिस प्रकार से विकृत किया गया है, या उस प्रकार उसका जो रूपांतरण किया गया है, उसका जो अर्थ लिया गया है, जिसका विकृत अर्थ आज हमारे सामने है, वो धर्म के अर्थ को ना समझने के कारण से है। यदि हम धर्म के अर्थ को समझ जाएं तो मुझे लगता है ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो यहां पर ही हो जाएगा। और ये जो शुद्धि का कार्य है, ये शुद्धि का कार्य यही है, लोगों को धर्म के बारे में बताना, लोगों को सिद्धांतों के बारे में बताना कि धर्म क्या होता है, इस प्रकार की व्याख्या करते हुए उनको धर्म के मार्ग पर लाना, यही सनातन धर्म है, यही शुद्धिकरण है, यही शुद्धि आंदोलन है। अब शुद्धि आंदोलन की आवश्यकता क्यों? अब शुद्धि आंदोलन की आवश्यकता यह है कि यदि हम शुद्धि करते हैं, शुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा लेते हैं, बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। किस प्रकार?
आज हम देखते हैं हमारे सामने गो हत्या एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आता है। गो हत्या जो है, मैं पूछता हूं, जो कहते हैं कि मैं गो रक्षा के कार्य में लगा हूं, मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य है, गाय का महत्व है और गाय का रक्षण होना चाहिए। किंतु आप गाय की रक्षा किन से करते हैं? आपको गाय की रक्षा के लिए खतरा किन से है? जिन विधर्मियों से खतरा है उनकी अगर घर वापसी कर लेते हैं तो उस समस्या का निदान अपने आप हो जाता है। कोई कहते हैं जी मैं तो लव जिहाद के कार्य में लगा हुआ हूं, लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं कहता हूं लव जिहाद का खतरा किन से है? लव जिहाद का खतरा जिनसे है, यदि उस खतरे की जड़ का ही समाधान कर दिया जाए, उस जड़ को ही हम निर्मूल कर दें, उस जड़ को ही हम समाप्त कर दें। और जड़ को समाप्त कैसे किया जा सकता है? वैचारिक परिवर्तन। मैं फिर कहता हूं कि वैचारिक परिवर्तन ही उनको हम धर्म में वापस ला सकते हैं। वैचारिक दूषिता, वैचारिक विकृति के कारण से ही वे जो है वे अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान जो है वो धर्म हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने बताया, धर्म एक होता है, सत्य एक होता है। उसी प्रकार से उनको भटकाया गया, उनको बताया गया, इस प्रकार की व्याख्याएं की गई जी, कोरी कल्पनाएं की गई जन्नत की और हूरों की, और इस प्रकार की उनको डराया गया, धमकाया गया, लालच दिए गए, जन्नत के नाम पर, जहन्नुम के नाम पर उनको डराया गया। ये सब करके या इसी प्रकार से ईसाइयत में भी, मैं विषय लंबा ना करते हुए समाप्त करना चाहूँगा, जल्दी समय कम है, तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि यदि उनको वैचारिक दृष्टि से हम सचेत कर दें, जागृत कर दें कि ये धर्म नहीं हो सकता, तो उनको हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के मार्ग पर वापस ला सकते हैं। और यदि हम ला दें तो ये सारी समस्याएं, ये धर्मांतरण है, राष्ट्रांतरण है, लव जिहाद है, मदरसा जिहाद है, दरगाह जिहाद है, ये जितने भी आडंबर, पाखंड और ये जिहाद धर्म के नाम पर, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारे जिहादों का एक ही उपाय है, शुद्धि। यदि हम सारे मिलके इस शुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाएं तो मैं समझता हूं आर्य समाज का जो अभी अब आर्य समाज की जो अनुपस्थिति लोग एक समस्या के, एक शिकायत के रूप में हमारे सामने लाते हैं और ये कहते हैं कि आर्य समाज, आजकल कई बार चर्चा होती है तो लोग पूछते हैं कि आर्य समाज आजकल क्या कर रहा है। तो आजकल आर्य समाज जो एक अनुपस्थित सा दिखाई देता है, तो मैं कहता हूं इस शुद्धि के माध्यम से यदि हम आर्य समाज इसको एक आंदोलन का विराट रूप देता है, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है। आज जो है एक समस्या बहुत गंभीर हो गई है, आज हमारा राष्ट्र बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। यदि हम इन गंभीर परिस्थितियों से जो समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है शुद्धि। शुद्धि के माध्यम से हम इन सभी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज इस विषय को लेकर आगे बढ़े। संपूर्ण आर्य समाज यदि इस विषय को लेकर आगे बढ़ता है तो आर्य समाज की उपस्थिति भी लोगों को अनुभव होगी और साथ ही साथ इस आंदोलन के समर्थक चाहे वो किसी भी संगठन से हों वो भी आर्य समाज से जुड़ेंगे, आर्य समाज का कार्य आगे बढ़ेगा। मैं आर्य समाज के नेताओं से, आर्य समाज के जो अग्रणी हैं उनसे नम्र निवेदन करते हुए, उनसे अनुरोध करते हुए मैं एक याचना के रूप में करबद्ध होकर उनसे निवेदन करूंगा कि शुद्धि के कार्य को आगे बढ़ाए, शुद्धि हमारे लिए प्राथमिकता हो। शुद्धि के कार्य के माध्यम से हम सभी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और ये मेरा निवेदन के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। आपका धन्यवाद। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने आह्वान किया था कि वेदों को की ओर लौटो, तभी ये पूरा संसार, पूरा विश्व शांति की ओर बढ़ सकेगा, हर व्यक्ति मनोरभव बने। उसी कार्य को आज़ादी के 75 वर्ष बाद कुछ राज्य सरकारों ने धर्मांतर विरोधी अधिनियम पारित किए। इस समय शुद्धि आंदोलन को उन राज्यों में करने में क्या कठिनाई आ रही है? मैं समझता हूँ ये जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम जो अभी पारित हुए हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में पहले से ही है। और ये जो नियम है, धर्मांतरण विरोधी नियम है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये धर्मांतरण विरोधी हैं, ये शुद्धि विरोधी नहीं है, ये घर वापसी विरोधी नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। अब उसमें अधिनियम में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि पितृधर्म में यदि कोई वापसी करता है तो वो उसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से जो हम तो घर वापसी का ही कार्य करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो आज मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, वो क्या है, जैन तो मुख्य रूप से हिंदुत्व के ही अंतर्गत आता है, बौद्ध भी उसके अंतर्गत आता है। फिर भी ये जो मत है, अगर ये जो हैं इनको हम समझा दें
कि सनातन वैदिक धर्म ही सनातन सत्य है और इसके मार्ग पर आकर ही हमारा कल्याण संभव है, क्योंकि ये धर्म एक होता है जैसा मैंने बताया। यदि हम उनको ये बता दें तो उनके जो परिवार हैं, उनके पितृ, उनके जो पूर्वज हैं, वो इसी धर्म के मार्ग पर थे। उनकी वापसी यदि हम इसी मार्ग पर, उनके पूर्वजों के मार्ग पर लाते हैं तो इसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। ये उस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। आज शुद्धि सभा अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। इसके लिए आप क्या तैयारियां करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे? किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के लिए 100 वर्ष प्राप्त करना बड़ा गर्व का विषय होता है। हमारी एक 100 वर्ष का एक इतिहास है। उस 100 वर्ष के इतिहास में हमने हजारों लाखों बिछड़े हुए लालों को उनकी मांओं से मिलाया है। बहुत सारे भाइयों को उनकी बहनों से मिलाया है और ये हमारे लिए गर्व करने का विषय है। शुद्धि का कार्य हम करते हैं, बड़े जोखिम के साथ करते हैं, बड़े रिस्क लेके, बड़ा खतरा मोल लेकर करते हैं, क्योंकि इसमें जो विधर्मी हैं उनको ये लगता है कि हम उनके घर में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो घर भी उनका ही है, वो घर भी हमारा है और वो सेंध भी हमारी है। तो हम ना तो सेंध लगा रहे हैं, ना हमारा उद्देश्य है। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि सभी एक हैं, एक संस्कृति है, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा धर्म एक है। हम धर्म के अर्थ को समझें, हम सत्य को समझें और सत्य को समझते हुए हम ये जो शताब्दी का वर्ष आ रहा है हमारे अगले वर्ष 2023 का वर्ष हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम शताब्दी समारोह मनाने का आयोजन करने वाले हैं। उस कार्यक्रम में ये विषय वैसे तो संपूर्ण आर्य समाज का है, आर्य जगत का कार्य है, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद संपूर्ण आर्य जगत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के पुरोधा थे, संपूर्ण मानवता के एक महापुरुष थे और उनके मानवता का मार्ग दिखाने वाले थे। मनोर्भव, जैसा कि अभी आपने कहा आदरणीय सतीश जी, ये वो मनोर्भव का ही संदेश देते हैं। हम यही कहते हैं, मनोर्भव, मनुष्य बनो। जब मनुष्य को ईश्वर पैदा करता है, उत्पत्ति होती है मनुष्य की, तो आप देखेंगे कभी भी ना तो हमारे साथ कोई टैग लगा होता है, ना हमारे माथे पर लिखा होता है कि अमुक व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या जैन है। ऐसा किसी के ऊपर नहीं लिखा होता। मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही भेजा जाता है और हम मनोर्भव की ही बात करते हैं। जिस रूप में ईश्वर हमें भेजता है हम वही मात्र ही बनने के लिए कहते हैं और वही संदेश है इस शुद्धि आंदोलन का। उस शुद्धि आंदोलन में हम एक बार फिर मनोर्भव के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, मनोर्भव के वैदिक संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं और यही शताब्दी वर्ष की सार्थकता होगी और इसी में मानवता और पूरे विश्व का कल्याण है, मानवता का हित है, विश्व का हित है। और मैं ये कहूँगा और आर्य समाज से पुनः एक बार फिर निवेदन करूँगा कि शुद्धि के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए शताब्दी महोत्सव को बड़े हाई लेवल पर, बड़े उच्च स्तर पर, बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी जागृति के रूप में, न केवल समारोह मात्र के रूप में उसको मनाए, बल्कि इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हुए शुद्धियों के कार्य के माध्यम से भी इसे सार्थक करें। तभी ये शुद्धि शताब्दी वर्ष सार्थक होगा और सफल होगा। आदरणीय कपूर साहब, अभी हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने दलितों के उद्धार के लिए उनको भूमि भी दी और ब्याज सहित या बिना ब्याज के कुछ धनराशि भी दी कि वो अपने घर बना के चैन से, सुख शांति से रह सकें। जो सरकारें ये कार्य नहीं कर रही उनको प्रेरित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ जहाँ दलित उद्धार सभा है, 10-15 जगह पे इकाइयाँ बनी हुई हैं, उन आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और जितने भी दलित लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं एक तरीका जो एक छोटे स्केल में हमने जो शुरू किया, हर व्यक्ति को चाहिए अपने नज़दीक कोई अगर 5-10 लोगों को अडॉप्ट करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करने शुरू करें। एक दलित उद्धार का एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपने नज़दीक देखें, कोई चाहे वो नाई है, चाहे कोई हलवाई है, चाहे वो मोची है, चाहे वो कोई प्रेस वाला है, उनके बच्चों को अडॉप्ट करें, उनकी एजुकेशन को सहयोग करें। गवर्नमेंट जो काम करेगी वो अलग करेगी।
आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव है कि ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। दलितोद्धार का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि उनको रहने के लिए घर दिए जाएं, बल्कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए विद्या के कार्य भी आर्य समाज लगातार कर रहा है, स्वतंत्रता से पहले भी और अब भी। और इसमें आर्य विद्यालय, आर्य कॉलेज, महाविद्यालय और डीएवी के सहयोग से भी ये कार्य हो रहा है। आदरणीय विनय जी, क्या इस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? चर्चा के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आज स्वामी श्रद्धानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिन जिन कार्यों का आरंभ किया था, चाहे वो शिक्षा का था, चाहे वो दलितोद्धार का था, चाहे वो शुद्धि का था, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता का था, चाहे ओजस्वी पत्रकारिता का था, ये सभी कार्य आज उतने ही प्रासंगिक हैं, कहीं ना कहीं उससे कुछ ज़्यादा प्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि नए नए कानूनों के आने के पश्चात से कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोदने का डर जो है वो किसी ना किसी रूप में इस काम में कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब एक जागृति बढ़ाई जाएगी, आवश्यकता महसूस होगी कि आने वाले समय में हमारे इस देश में रहने वाले लोगों की पहचान केवल एक हो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसी संस्कृति के जनक हैं और हम इन्हीं जातिवाद में छुआछूत से बट कर के रहेंगे तो कमज़ोर होते चले जाएंगे। अगर ये पहचान होगी तो मैं समझता हूँ कि आज ये प्रासंगिक है हर दृष्टि से और ज़रूरी है। और जैसा कि अभी हिंदू शुद्धि सभा के महामंत्री महोदय जी ने, दुआ साहब ने और जैसा कि कपूर साहब ने बताया, दोनों ही संस्थाएं आर्य समाज की अपनी इस दिशा में काम करने के लिए निरंतर लगी हुई हैं और इसके साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आह्वान आज दुआ साहब ने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को अपना समझें और इस दिशा में जहाँ रहते हैं, जिस प्रकार से रहते हैं, जहाँ पे जिस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उस प्रकार से कार्य कर शुद्धि के काम को और छुआछूत को समाप्त करने के लिए हम आज भी जो कुछ कर सकें हर व्यक्ति को उसके लिए भूमिका निभानी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के जन्म दिवस पे शत शत नमन करते हुए शत शत नमस्ते नमस्ते जी। जी।